और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र का अति लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एक वीडियो में सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न को आज हम समाप्त कर देंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अब चलिए देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। पहला प्रश्न है, स्वर के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इसको सुनते जाएं और देखते भी जाएं। दूसरा क्वेश्चन है, विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के प्रयोग से लिंग, वचन या कारक के कारण के अनुसार परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यानी जिन शब्दों के प्रयोग से लिंग, वचन, कारक पर प्रभाव पड़ता है या उसमें परिवर्तन आ जाता है तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 18 ऐसी बहुत सारी सम संख्याएं होती हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गणेश शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो गणेश शब्द के पर्यायवाची होते हैं लंबोदर, विनायक, गजानन, गणपति आदि। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखना है। नाक तथा मुंह से निकलने वाली ध्वनि को अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्रबिंदु जैसे हंसी, चांद, 5, मुख आदि। श्रुतलेख से आप क्या समझते हैं? श्रुतलेख का अर्थ है सुनकर लिखना। अगला क्वेश्चन है, अनुस्वार एवं अनुनासिक का चिन्ह स्पष्ट कीजिए। अनुस्वार चिन्ह में एक बिंदु होता है, अनुनासिक में चंद्र बिंदु होता है। अगला क्वेश्चन, गुणा में कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं? लिखिए। गुणा, गुणक, गुणनफल ये गुणा की संक्रियाएं हैं। अगला क्वेश्चन, समानार्थी शब्द के 2 उदाहरण लिखिए। वे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं समानार्थी शब्द कहते हैं या पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे पानी का होगा जल, नीर आदि। स एवं श का उच्चारण स्थान लिखना है। सलीफा स का होता है तालु, खटकूर स का होता है मुर्दा, सरौता का दंत। अगला क्वेश्चन है, ऐच्छिक शब्द का विलोम लिखिए। ऐच्छिक शब्द का विलोम अनैच्छिक होता है। आघात किसे कहते हैं? जब किसी ध्वनि में विशेष बल या जोर देकर उसका उच्चारण किया जाता है तब उसे आघात कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पठन कितने प्रकार का होता है? पठन मुद्रा भाव पठन, दृश्य पठन, अभिनय पठन, चित्र पठन या स्वर वाचन या मौन वाचन भी इसमें आता है। इसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने से लिखा हुआ है, जिसको मैं बोल दूंगी और आप इसको सुन लीजिएगा अगर पूरी लिखावट ना दिखाई दे आपको तो। जैसे अब सुनिएगा, कोठारी आयोग ने गणित के विषय में क्या कहा था? इसमें उत्तर आपका दिया हुआ है। कोठारी आयोग ने गणित को शिक्षा में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में मान्यता दी और कहा कि विज्ञान और गणित को शिक्षा का अभिन्न अंग होना चाहिए। उन्होंने गणित को शिक्षा के पहले 10 वर्षों में एक अनिवार्य हिस्सा बनाने की सिफारिश की। कुछ और भी मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कोठारी आयोग 1964 से 1966 ने गणित सामान्य शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 1 से 10 तक एक गणित विषय को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की, जो विश्लेषणात्मक सोच और तर्क क्षमता
विकसित करें। आयोग ने रटने के बजाय बुनियादी सिद्धांतों की समझ पर जोर दिया है और कक्षा 8 के बाद इसे वैकल्पिक बनाने का सुझाव दिया ताकि उच्च क्षमता वाले छात्र विशिष्ट पाठ्यक्रम अपना सके। गणित के विषय में प्रमुख बातें और सिफारिशें, इसको अनिवार्य विषय बनाने की बात की गई है 1 से 10 तक के लिए। इसका उद्देश्य तार्किक क्षमता, विश्लेषणात्मक चिंतन, समझ पे जोर आदि के लिए बात की गई है। पाठ्यक्रम में सुधार की भी बात कही गई है। कोठारी आयोग का गठन 1964 से 1966 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विस्तारित रूप में लिखी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका 5000 + 800 + 60 + 9, इसको हम एक रूप में लिख के इसको हम जोड़ देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 5869। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग लिखिए। तो हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग होते हैं, पहले हम ध्वनि का निर्माण करते हैं, उसके बाद वर्ड, फिर उसके बाद शब्द बोलते हैं, फिर उसके बाद हम शब्दों से वाक्य बनाते हैं, वाक्य के बाद हम लिपियों का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन वाक्यों के प्रयोग के कारण रूप न बदल सके अविकारी कहलाते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी में अव्यय और निपात भी आते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, वो दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। अनुनासिक स्वर, चंद्रबिंदु, इन स्वरों को उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका में भी बाहर निकलती है, इसके लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक स्वर संवाद, उंगली, पूंछ, बूंदे, चौक आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, सम संख्या तथा विषम संख्या में अंतर लिखिए। सम संख्या, जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 18, 20 आदि। विषम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाज्य न हो विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 3, 5, 13, 9 आदि। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। अगला क्वेश्चन है, श्रुतलेख तथा सुलेख में अंतर स्पष्ट कीजिए। श्रुतलेख, श्रुतलेख का अर्थ है सुनकर लिखना। जब विद्यार्थी लिखने में प्रवीण हो जाता है और प्रतिलिपि भी लिख सकता है तब उसे श्रुतलेख की प्रेरणा देनी चाहिए। सुलेख, सुलेख शब्द लेख से पहले सु उपसर्ग लगाने से बनता है। इसका अर्थ है सुंदर तथा श्रेष्ठ लेख। भाषा शिक्षक को प्रारंभ से ही सुंदर लेख लिखने की आदत डालनी चाहिए। जो बालक प्रारंभ से ही सुंदर लेख लिखता है उसका आगे चलकर हस्तलेख बड़ा ही सुंदर एवं आकर्षक बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, 64 अमरूद 4 बच्चों में बांटे गए, प्रत्येक बच्चे को कितने अमरूद मिलेंगे? तो 64 अमरूद को 4 बच्चों में बांटे गए हैं तो 64 में हम 4 का भाग दे देंगे, जैसे कि आएगा आपका आंसर 16, तो प्रत्येक बच्चे को 16 अमरूद प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन है, अवरोही क्रम को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। उत्तर है, अवरोही क्रम बड़ी संख्या पहले तथा बाद में घटी संख्या लिखते हैं, जैसे 50, 32, 26, 19, 17, 13, अर्थात घटते हुए क्रम में लिखना। जैसा दोस्तों आप देख सकते हैं सारे प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ते जाएं। अगला क्वेश्चन है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य जहाँ होता है, जहाँ हर्ष होता है, शोक होता है, उत्साह होता है आदि प्रकट होता है के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाह,
हाय, ये सब भी वर्ण विस्मयादि बोधक में ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंधकार के 3 समानार्थी शब्द लिखिए। अंधकार का समानार्थी होगा अंधकार, तम, अंधेरा, तिमिर, तमस, अंधियारा आदि। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, संख्या 65,342 व 7 से भाग देने पर भागफल एवं शेष फल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, आप इसमें 7 से भाग देंगे तो भागफल आपका 933 एवं शेषफल 3 आएगा। अगला क्वेश्चन है, संख्या 65,342 एवं 28,443 का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा हमारा उत्तर है 93,785। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं की सहायता से हम वस्तुओं को गिनते हैं या गिन सकते हैं वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। वे धनात्मक पूर्णांक हैं, जैसे 1, 2, 3 अनंत तक ऐसे ही प्राकृतिक संख्याएं हमारी होती है। प्राकृतिक संख्याओं को हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। भाषा के प्रमुख अंग कौन से हैं? भाषा के प्रमुख अंग ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, लिपि होते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ध्वनि को सीखते हैं, फिर वर्ण को सीखते हैं, फिर शब्द बनाना सीखते हैं वर्णों से, फिर शब्दों से पद होते हैं, फिर पद से वाक्य के निर्माण होते हैं, जिसमें हम लिपि का प्रयोग करना सीख जाते हैं। पठन के 2 उद्देश्य लिखिए। पठन के 2 उद्देश्य है अर्थ और समझ, दूसरा है धारा प्रवाह, तीसरा है ज्ञान और सूचना, चौथा है एकाग्रता। इन सब की हमें प्राप्ति होती है। हलंत किसे कहते हैं? देवनागरी लिपि का एक विराम चिन्ह है जो किसी व्यंजन के नीचे, जैसे क और च के नीचे लगाकर हम लिखते हैं, उसे हम आधे वर्ण के रूप में कह सकते हैं। जिसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं वो आधा वर्ण हो जाता है, जैसे क और च में 200 लगाया हुआ है मैंने। आयोगवाह किसे कहते हैं? आयोगवाह हमारे वर्ण 2 होते हैं, अंग और अह, जैसे अनुस्वार और विसर्ग भी बोलते हैं। समास किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पद या शब्द आपस में मिलकर जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक नया और सार्थक शब्द एक पद हो जाते हैं तो समास कहलाते हैं। इससे बना नया शब्द समासिक पद कहलाता है। जैसे राजा का कुमार, उसको संक्षिप्त रूप में राजकुमार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन शब्दों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री आदि। ह्रस्व स्वर हमारे 4 ही होते हैं। हिंदी की लिपि का क्या नाम है? हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि कहलाती है। अनुनासिक ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? अनुनासिक ध्वनियाँ जिसपे हम चंद्र बिंदु लगा देते हैं उन्हें अनुनासिक कहते हैं, जैसे हंसी, चांद, पाँव, मुख, गाँव, छाँव, टांग, आँख, आंगन आदि। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।